अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आई वेलकम यू टू माय चैनल साइकोलॉजी गाइड। और आज का मेरे साथ आपका थर्ड लेक्चर है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हैव द सेम थिंकिंग, ओपिनियन और सेम methodology, सेम आइडियाज़ अबाउट एनी टॉपिक, और जब हम उनको कंबाइन करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा स्कूल ऑफ थॉट बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये एज अ रिएक्शन इमर्ज हुआ था टू द स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। आपको सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी स्कूल ऑफ थॉट आए स्ट्रक्चरलिज्म के बाद वो एज अ रिएक्शन आए थे स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के। और पहले अंडरस्टैंड आप ही करें कि गेस्टॉल जो है वो एक्चुअली जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है कंप्लीट पिक्चर और शेप। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि गेस्टॉल जर्मन वर्ड है जिसके मीनिंग है कंप्लीट शेप और पिक्चर, इट मीन्स कि जो गेस्टॉल साइकोलॉजी है उन्होंने कहा कि मोर इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है होल ह्यूमन बिहेवियर एंड द होल ह्यूमन माइंड। whole human mind and a whole behavior is very important rather than the parts। जो कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप, जबकि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने कहा कि होल इंपॉर्टेंट है रादर देन द पार्ट्स। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि होल इम्पॉर्टेंट है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एवरीथिंग के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट से लेकर, आइडियाज से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर और द थिंकिंग प्रोसेस से लेकर तमाम चीज़ों के लिए होल का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हैं वो तीन हैं, मैक्स वर्देमायर, कर्ट कोफका एंड द वुल्फगैंग कोहलर। पहले मैं आपको बताती चलूँ मैक्स वर्देमायर के बारे में। मैक्स वर्देमायर जो हैं वो कौन थे? मैक्स वर्देमायर जो हैं वो पराग में पैदा हुए थे 1880 में, और ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी। जब वो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्हें एक कहते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता चला, एपरेंट मोशन, जिसको बाद में उन्होंने नाम दिया था पाई फेनोमेना का। अब अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज पाई फेनोमेना अकॉर्डिंग टू द मैक्स वर्देमायर। पाई फेनोमेना की उन्होंने इस तरह एग्जांपल दी कि व्हेन टू और मोर लाइट्स आर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर flashing alternatively appear to be one light moving back and forth, therefore the whole was different from the parts। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि आप लोगों ने आजकल फेरी लाइट्स का बहुत ज़्यादा देखा होगा कि हर जगह आपको फेरी लाइट्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं। फेरी लाइट्स क्या होता है, एक लाइट जल रही होती है, एक लाइट बुझ रही होती है। वो बात ये कर रहा है कि देखिए वो तमाम लाइट्स एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उन्हें एज अ होल परसीव कर रहे होते हैं रादर देन द पार्ट्स। कि अगर एक लाइट जल रही है या एक लाइट बुझ रही है तो हम तमाम लाइट्स को एज अ होल परसीव करते हैं, हमारा माइंड उनको पार्ट्स में नहीं देखता। हमारा माइंड हमेशा चीज़ों को एज अ होल परसीव करता है, हम पार्ट्स में कभी भी चीज़ों को परसीव नहीं करते। और होल जो है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द पार्ट्स ना। इसी तरह मैक्स वर्देमायर ने लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे। लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था कि हम चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं, हमारी परसेप्शन एक्चुअली कैसे वर्क कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्स वर्देमायर ने कहा कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब व्हाट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में वो बात करता है कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से बहुत नियर नज़र आते हैं, क्लोजर होते हैं, प्रॉक्सिमिटी होता है नियर और क्लोजर, कि जब हमारे कितने वो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, नियर होते हैं, तो जब भी हम उनको देखते हैं तो हम हमेशा उन्हें एक ग्रुप का पार्ट जो है वो परसीव करते हैं कि हाँ ये ग्रुप का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि हमेशा साथ साथ नजर आते हैं, और जब भी कोई उन्हें देखता है तो हमेशा ये कहता है कि दे आर द ग्रुप ऑफ द मेंबर, ये ग्रुप का हिस्सा है। इसी तरह आप ये पिक्चर में देख लें, आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द, जब भी कोई नहीं देखेगा तो ये कहेगा कि ये एक ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जब हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो ये कहता है कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि एक जैसे होते हैं हम उनको एक ग्रुप का पार्ट कंसीडर करते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं हम उन्हें दूसरे ग्रुप का पार्ट जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद वो कहता है लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन।
व्हाट इज लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन? वो कहता है कि द लॉ ऑफ द गुड कॉन्टिन्यूशन सजेस्ट दैट द पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट और कर्विंग लाइंस आर सीन इन अ स्मूदेस्ट वे। अब वो कहता है कि देखिए तो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, जब हम इनको देखते हैं तो ये हमें एक स्मूदेस्ट वे यानी कि हमें एक पार्ट नजर आती है, रादर देन कि एक लाइन यहाँ से जा रही हो एक लाइन उधर से जा रही हो, कि वो तमाम लाइंस जो कि कर्विंग लाइंस जो स्ट्रेट होती है ना हमेशा हम उनको एक ग्रुप का पार्ट जो है वो कंसीडर